हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, रेलवे परीक्षा 2025 को आप टारगेट कर रहे हैं ना, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एएलपी, आरपीएफ, फिर से न्यू नोटिफिकेशन निकलने वाला है ना, उसके लिए भी आप बेफिक्र होकर क्लास को ले सकते हैं। रीडिंग क्लास प्रारंभ कर दिया गया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट बेसिक मैंने करवाया है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। कल ही मैंने करवाया है। आज हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट को, करेंगे सेकेंड क्लास को करेंगे। और सेकेंड क्लास कल जो करवाया गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, नए टाइप भी सीखेंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन विजिबल है, देखिए तो आप सभी, क्या क्वेश्चन विजिबल है? सही से दिख रहा है? चलिए सही से दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आप सबों को दिख रहा है ना। अगर न्यू कंसेप्ट होगा तो न्यू कंसेप्ट को आप सभी लिखिएगा जरूर। ओके, देखिए यहाँ पर एक फर्स्ट में ही न्यू कंसेप्ट आ गया। कौन सा कंसेप्ट है ये कंसेप्ट है बाबू एमडीएच। एमडीएच कंसेप्ट है। कौन सा? एमडीएच कंसेप्ट लिखिएगा, एमडीएच कंसेप्ट। एमडीएच कंसेप्ट है। अब ये एमडीएच कंसेप्ट क्या होता है ध्यान से समझेंगे। एमडीएच कंसेप्ट, अब एमडीएच कंसेप्ट, एमडीएच मसाला वाला बिल्कुल उसी तरीके का है ना। एमडीएच मसाला सुने हैं ना, बस उसी का यहाँ कंसेप्ट लिया गया है। क्या है ये? तो M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 M2 D2 H2 और डिवाइडेड बाय W2 यहाँ हो जाएगा और W1 यहाँ हो जाएगा। सब बता रहे हैं, है क्या ये? M1 क्या है? M क्या है? M4 मेन। D4 क्या होगा? तो यहाँ पर हो गया D4 डेज हो जाएगा, H4 आवर हो जाएगा, W4 क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर हम लोग 2 4 5 क्वेश्चन आज देखने को मिलेगा, तो आप सभी इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। एमडीएच कंसेप्ट है M1 D1 H1 बटा W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटा W2। ओके, देखिए क्या दिया हुआ यहाँ पर लिख दें यहाँ पर कि M1 क्या है, तो M इक्वल टू यहाँ पर मेन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेज को कर रहा है। ओके, और H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? H आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और W किसको? W वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ, 10 व्यक्ति 10 दिनों में 10 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। तब डैश है, डैश व्यक्ति 100 दिनों में उसी तरह की 100 मीटर लंबी दीवार बना सकेंगे। मतलब कि व्यक्ति पूछा गया है यहाँ पर। चलिए बैठाते हैं हम लोग यहाँ पर, ध्यान दीजिए। देखिए M1 कितना दिया हुआ है? स्टार्टिंग में 10 दिया हुआ है। ओके, उसके बाद 10 दिन दिया हुआ है ना। 10 दिन में D1 कितना दिया हुआ है? 10 डेज दिया हुआ है। 10 टू 10 मीटर लंबी दीवार, तो आवर की बात तो नहीं किया हुआ है, आवर की बात नहीं किया। जिसका जितना बात किया जाएगा उतना ही काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर व्यक्ति की बात किया है, मैन की बात किया है, डे की बात किया है, आवर की बात नहीं किया, हम लोग नहीं लेंगे। चलिए, उसके बाद बात किया है कि 10 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, मतलब वर्क की बात कर रहा है। वर्क नीचे है ना, हाँ W1 नीचे आ गया। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू आगे, तब डैश व्यक्ति मतलब यहाँ पर व्यक्ति तो ये निकालना है, इसको मान लेते X, कोई दिक्कत नहीं। डैश व्यक्ति 100 दिनों में, मतलब कि यहाँ पर D2 आ जाएगा, M2 तो निकालना है। D2 कितना है? तो 100 दिन है। ठीक है, D2 लिख दिए। और बटे में क्या, देखिए बटे में लिखा हुआ 100 मीटर लंबी दीवार बना सकता है, तो 100 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जो कट सकता है काट देंगे, 100 से 100 कट गया ऊपर नीचे, और 10 से 10 कट गया ऊपर नीचे, और क्या बच गया? तो X का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है कि 10 निकल कर आ गया। ये X है क्या? ये X है M2। X क्या है? तो M2 है ना। तो व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 10 हो जाएगा। कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। क्लियर है? ये एमडीएच कंसेप्ट समझ में आया। आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए लिख लीजिएगा। चले आगे देखिएगा सेकंड क्वेश्चन। देखिए, यदि 12 व्यक्ति एक काम को 24 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को 18 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? साफ साफ वही फॉर्मूला एमडीएच, M1 D1 H1 बटा W1 इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। जो दिया हुआ उसी को रखेंगे, जो नहीं दिया हुआ उसको जबरदस्ती नहीं करेंगे उसके साथ। ओके, चलिए M1 दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, इंटू D1 दिया हुआ देखिए तो
24 दिया हुआ है। H1 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, छोड़ देंगे। W1 भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, छोड़ देंगे। इक्वल टू M2 कितना है देखिए, तो उसी काम को 18 व्यक्ति, मतलब कि M2 का वैल्यू 18 दिया हुआ है, इनटू कितने दिन में करेंगे, मतलब कि D2 निकालना है, यही ना, D2 निकालना है। देखिए 6 दूना 12 हो गया, 6 3 18 हो जाएगा, 3 से कितना बार में, 8 बार में, 8 दूना 16 हो जाएगा। D2 का वैल्यू साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 60 निकल के आगे, कहाँ दिया हुआ 60, यहाँ दिया हुआ है। तो MDH कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आएगा, तो छूटना नहीं चाहिए। ओके, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ध्यान समझिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। अगर कंसेप्ट नया होगा आपके लिए, कल की वीडियो देखने के बाद अगर कोई कंसेप्ट अगर नहीं पढ़ा है, आज पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, ए और बी और सी वही कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर उसे 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्वेश्चन तो यही है, 4 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन, 12 दिन में। देखिए ए और बी मिलकर है ना, ए और बी मतलब ए प्लस बी क्या करते हैं, एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 8 दिन में। ध्यान समझिएगा, 8 डेज में कर रहे हैं। चलिए, उसके बाद बी और सी है, बी प्लस सी कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? देखिए तो वही कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, 12 डेज में खत्म कर रहे हैं। और क्या दिया हुआ है, ए बी सी मिल करके, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में? 6 डेज में खत्म कर, 6 दिन में। तो मैंने आपको क्या बताया है, अगर टोटल वर्क अगर यहाँ से निकालना होगा, तो तीनों का एलसीएम कर देंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा। कितना एलसीएम आएगा देखिए तो 24 आ जाएगा, बिल्कुल 24 आ जाएगा। ये क्या है? टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क हो गया। ओके, अब एफिशिएंसी निकालना होगा, तो एफिशिएंसी निकालना होगा तो भाग लगा देंगे हम लोग, 8 से डिवाइड मारेंगे 24 में, कितनी बार में? ये हो जाएगा कितना? 3 आ जाएगा। 12 से डिवाइड मारेंगे 24 में, 2 आ जाएगा। और 6 से डिवाइड मारेंगे 24 में, 4 आ जाएगा। मतलब कि ए प्लस बी दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितना आया? 3 आया है। ये एफिशिएंसी दिया हुआ है ना, एफिशिएंसी है, क्षमता है। बी और सी का क्षमता कितना है? 2 काम करने का है। तीनों को मिला करके, तीनों मिल करके कितना काम करने की क्षमता है? तो 4 काम करने की क्षमता है। ठीक है, आपसे पूछा है क्या, ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे? टोटल काम को ए और सी जब मिल जाएंगे तो यहाँ से ए और सी पता करना होगा। देखिए क्या यहाँ पर है, तीनों को मिलाकर क्षमता कितना है? तो 4 है। हम लोग को ए कहाँ से मिलेगा? ए यहाँ से मिल जाएगा, देखिए तो, हाँ मिल जाएगा। बी और सी का क्षमता दिया हुआ 2 और ए बी सी का क्षमता दिया हुआ 4 में से 2 को घटा देंगे तो हमको बी और सी दिया हुआ है ना, तो बी और सी दिया हुआ है। यहाँ से अगर 4 में से 2 को घटा देंगे तो ए मिल जाएगा, कोई दिक्कत। ए का क्षमता कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी ऑफ ए कितना निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा 2। ये समझ में आया आप सबों को? 4 में से 2 को घटा दी, ए निकल के आ गया। अब एफिशिएंसी सी निकालना है ना, सी भी तो चाहिए हमको, बिल्कुल सी भी चाहिए। सी कहाँ से मिलेगा? सी यहाँ से मिलेगा। टोटल मिलाकर कितना एफिशिएंसी? 4 है, ठीक है। तो ए और बी का कितना है? तो 3 है। तो 4 में से 3 घटा देंगे, सी पता चल जाएगा। सी मिसिंग है ना यहाँ पर, तो वो तो निकलेगा ना। चलिए कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, बिल्कुल। तो एफिशिएंसी ए का कितना? 2 आया। एफिशिएंसी सी का कितना? 1 आया, ठीक है। ये एफिशिएंसी है, तो दोनों को मिलाकर कितना हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। मिलाकर कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। अब ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों पूरा करेंगे? अब टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क 24 है, और दोनों का एफिशिएंसी से अगर भाग लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों ने कितना समय लिया। ए प्लस सी ने दोनों ने मिलकर कितना समय में पूरे काम को निपटाया? कितना हो जाएगा बताइए? 3 8 24, 8 डेज हो जाएगा। 8 दिन इन लोगों ने लिया पूरे काम को निपटाने में। हो गया, देखिए तो कहाँ लिखा हुआ? 8 डेज, यहाँ लिखा हुआ है 8 दिन, ऑप्शन नंबर 3 में। क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या नहीं ना? समझ में आ रहा है आप सबों को? अगर हो सके तो लिखिएगा, तो बहुत आगे रिवीजन में काम देगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन देखिए क्या है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो कल जो करवाए हैं उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, और कुछ न्यू टाइप भी मिलेगा, उसको नोट डाउन कीजिएगा। 5 व्यक्ति एवं 8 लड़के एक काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 6 व्यक्ति एवं 3 लड़कों द्वारा भी उतने ही समय में पूरा किया जाता है।
तो 2 व्यक्ति एवं 5 लड़कों द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में आवश्यक दिनों की संख्या क्या है, यही आपसे पूछ रहा है। 2 दिन होगा कि 5 दिन होगा, 11 दिन होगा कि 15 दिन होगा। देखिए क्या है, 5 व्यक्ति को मैन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 व्यक्ति 5 मैन और एवं 8 लड़के 8 हाँ बॉय कर देते हैं, बी फॉर बॉय, दोनों मिलकर। देखिए 5 व्यक्ति एवं 8 लड़के एक काम को 5 दिनों में, एक काम है, दोनों मिलकर कितना दिनों में, दोनों मिलकर के 5 दिनों में करते हैं। देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये निकल कर आ गया। 5 मैन और 8 बॉय दोनों मिल करके 5 दिन में क्या करते हैं, किसी एक काम को करते हैं, वही लिखा हुआ है। 5 व्यक्ति एवं 8 लड़के एक काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, 5 दिनों पूरा करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसी कार्य को, इसी एक कार्य को, इसी वन जो वर्क है, इसी एक कार्य को अब 6 व्यक्ति मतलब कि 6 मैन और प्लस एवं 3 लड़का 3 बॉय के द्वारा उतने ही समय में पूरा किया था। मतलब कि जितना इसको लग रहा था 5 दिन लग रहा था ना, इन लोगों को भी 5 डेज का ही समय लग रहा है। ठीक है, 5 तो कट गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मैन को एक साइड कर दीजिए, बॉय को एक साइड कर दीजिए, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, एफिशिएंसी, क्षमता निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो इस 5 मैन को इधर भेज देते हैं, 6 मैन में से घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 मैन हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, इक्वल टू, अब ये 3 बॉय है, इधर भेज देते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 8 में से घट जाएगा तो 5 बॉय हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। अब देखिए तो मैन बाय बॉय का रेशियो निकल के आ जाएगा, देखिए तो कितना आ जाएगा, 5/1 हो गया। देखिए तो ऐसा कुछ हो गया। ये क्या है, ये है क्या, ये एफिशिएंसी है, ये क्या है, क्षमता है। ये एफिशिएंसी है मतलब कि क्षमता निकल के आ गया। एक मैन की क्षमता 5 काम करने की है और एक बॉय की क्षमता 1 काम करने की है। इसका मतलब ये हुआ, क्षमता निकल के आ गया। अब टोटल वर्क यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। टोटल वर्क अगर निकालना हो तो टोटल वर्क क्या करेंगे, या आप देखिए दोनों इक्वल है ना, चाहे आप इसमें रख दीजिए, चाहे आप इसमें रख दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो निकल जाएगा। चाहे आप इसमें रख दीजिएगा, इस एफिशिएंसी को इसमें रख दीजिएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तब भी निकल के आ जाएगा टोटल वर्क। चलिए टोटल वर्क निकालना बहुत जरूरी है क्या, तब ने यहाँ पर लिखा हुआ कि 2 व्यक्ति 5 लड़कों द्वारा उसी कार्य को, कौन सा कार्य, टोटल कार्य निकालेंगे। उसी कार्य को पूरा करने में आवश्यक दिनों की संख्या क्या है, तो टोटल वर्क निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 5 इंटू एम, एक एम का कैपेसिटी कितना है, तो 5 है, तो 5 इंटू 5 कर दें, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, प्लस 8 इंटू एक बॉय का कैपेसिटी कितना है, तो 1 है, 1 से करते हैं मल्टीप्लाई, देखिए कितना आ गया, तो 5 हो गया, 5 गुना 5 करेंगे 25 हो गया। अब 25 और 8 कितना हो गया, 25 8 33 हो जाएगा। 33 गुना 5 करेंगे, 5 × 15 का 5, 5 × 15 16, ऐसा कुछ। देखिए तो 5 × 15 का 5 कैरी 1, 5 × 15 16, 165। हाँ 165 क्या आया है, ये टोटल वर्क आया है। इसमें भी रखेंगे तब भी आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि दोनों में रखें ही, है ना। फर्स्ट में से निकाल लिए टोटल वर्क हम। अब टोटल वर्क देखिए, टोटल वर्क आ गया 165, कितना 165, यहाँ ध्यान दीजिएगा 165, चलिए इधर ही बनाते हैं, 165 आया टोटल वर्क, कितना 165। अब इस टोटल वर्क को 2 व्यक्ति 2 मैन और 5 बॉय कितने दिनों में, मतलब कि x कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही आपसे पूछा है। देखिए तो यहाँ पर कैपेसिटी लिखा हुआ है, क्षमता लिखा हुआ है, एफिशिएंसी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए एक मैन का कितना 5 था, 5 गुना 2 कर 10 कर देते, यहाँ भी 2 गुना 5 कर दें, ठीक है, प्लस यहाँ 5 गुने कितना 1 कर दे, हाँ सर कर दीजिए, इंटू x कर दीजिए और बराबर में 165 कर दीजिए, कोई दिक्कत ना है। 10 और 5 कितना हो गया 15, तो 165 इक्वल टू 10 और 5 15, 15 गुना x 15 से कर देते हैं, तो 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हाँ आ गया। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 निकल के आ गया। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 11 निकल के आ गया। तो 2 व्यक्ति एवं 5 लड़कों द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में आवश्यक दिनों की संख्या कितना है, 11 डेज हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, समझ में आया आप सबको। तो सबसे पहले यहाँ से आप उतारना शुरू कीजिएगा, ओके। उसके बाद हम लोग ऐसे गए हैं, फिर यहाँ ये निकाले तब ये काम किए हैं, ध्यान से देखकर बनाइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, समझ में आया, न्यू टाइप क्वेश्चन था। देखिए
उसी टाइप का, अभी जो टाइप चले थे ना, इसी टाइप का यहाँ एक और क्वेश्चन है। देखिए 3 आदमी या लग गया हुआ है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दिया हुआ था एवं लगा हुआ है, एवं लगा हुआ था मतलब कि यहाँ पर जोड़ दिए हैं, और लगा हुआ हो, ओके, और लगा हुआ हो, एवं लगा हुआ हो, यहाँ प्लस करना है, ओके, और उसके बाद या लगा हुआ हो, ध्यान देखिएगा। इसलिए हर एक टाइप के क्वेश्चन को लिया गया ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। या लगा हुआ रहेगा तो हम लोग इक्वल करेंगे, देखिए कैसे, 3 मैन इक्वल कर देंगे, 5 औरतें, ओमेन, डब्ल्यू से ओमेन होता है, एम से मैन होता है, एक काम को 12 दिनों में करते हैं, ठीक है, 12 दिनों में करते हैं, 12 डेज लग रहा है, तो 12 डेज किसको लग रहा है, अगर 3 मैन करेंगे उसको भी लग रहा है 12 डेज, अगर 5 ओमेन करेंगे तब भी उसको भी 12 डेज लग रहा है, देख रहे हैं ना, दोनों को लग रहा है, सब इक्वल में है, दिख रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 3 आदमी या 5 औरतें एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से जिस तरीके से एफिशिएंसी निकाले थे, क्षमता निकाले थे, यहाँ भी निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। तो m बाय w यहाँ कर देते हैं इक्वल टू 5 इधर ही रहने देते हैं, और बट्टे भी कितना 3 कर देते हैं, यही देखिए तो निकल के आ गया। हमको इससे मतलब है, हमको इससे मतलब है, एफिशिएंसी से मतलब है, एफिशिएंसी निकल के आ गया, क्षमता निकल के आ गया, ठीक। अब क्षमता निकल के आ गया तो आराम से निकाल सकते हैं टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बताइए कितना हो जाएगा टोटल वर्क, या तो आप इसमें मैन को रख दीजिए या ओमेन में रख करके मल्टीप्लाई 12 से कर दीजिए, मैन की क्षमता को इसमें रख करके 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तभी वही आएगा, ओमेन में रख करके क्षमता को मल्टीप्लाई करके 12 से कर दीजिएगा तभी वही निकल के आ जाएगा। कैसे, देखिए 3 मैन लिखा हुआ था, 3 इंटू कितना है, एक मैन का क्षमता कितना है 5 है, 3 इंटू 5 इंटू 12 करना है ना, हाँ करना है, कितना आ जाएगा 12 5 60, 60 3 कितना 180 हो जाएगा, 180 टोटल वर्क आ जाएगा। मैन को लेकर किए तब, ठीक है, ओमेन को अगर लेकर चले जाए तभी वही आ जाएगा, 5 गुना कितना 3 करेंगे और ये आ जाएगा कितना 12, तो 5 3 15, 15 गुना 12 करेंगे तो 180 तब भी आएगा। तो किसी को आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत, टोटल वर्क आ गया, हाँ सर आ गया टोटल वर्क। अब क्या बताएं कि 6 आदमी और 5 औरतें उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है, इस 180 काम को, ठीक है, कौन 6 आदमी, तो 6 मैन और लगा हुआ है मतलब कि ऐड करना है, ठीक है, 5 औरतें 5 ओमेन कितने दिनों में करेंगे, यही आपसे पूछा लीजिए, ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो भी कैपेसिटी निकाले हैं, एफिशिएंसी निकाले, मल्टीप्लाई कर दीजिए, करना ही है, इसलिए इसको फर्स्ट में हम निकाल रहे हैं। तो 5 जो है मैन का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 5 करेंगे प्लस 5 इंटू 3 करेंगे, ठीक है, और ये x हो गया, ये हो गया 180। देखिए तो बताइए कितना आ जाएगा, 30 हो गया ये और 15 ये हो gया, तो ये 30 15 कितना 45 हो जाएगा, ठीक है, 45 इंटू x और ये बराबर 180, कितने बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, हाँ सर 4 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू 4 डेज निकल कर आ गया, 4 दिन, देखिए तो दिया हुआ है 4 दिन है कहीं पर, हाँ 4 दिन है, यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट में ही दिया हुआ है, क्लियर है, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। तो 2 क्वेश्चन एक टाइप का चले एमडीएस फार्मूला वाला, और 1-2 क्वेश्चन हम लोग इस टाइप का चले, ठीक है, इस टाइप का हम लोग चले हैं, ओके, चले आगे बढ़े, चले देखिए आगे ध्यान से दीजिएगा, कोई छूटा हुआ क्वेश्चन तो नहीं ना है। चलिए देखिए, 20 व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए कितने व्यक्ति इस काम को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एमडीएच पढ़ने के बाद लग जा रहा है कि वही एमडीएच फॉर्मूला है, m1 d1 h1 बटा w1 इक्वल टू m2 d2 h2 बटा w2, पता ही तो रख दीजिए, सिर्फ हो गया काम। m1 कितना है देखिए तो 20 व्यक्ति है, d1 कितना है, d1 न दिया हुआ है, d1 दिया हुआ यहाँ पर है 60 डेज, आगे पीछे दिया हुआ है, h1 कितना है तो 12 घंटे, ठीक है, w1 दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, चलिए आगे m2 कितना है, m2 दिया हुआ नहीं पूरा कर सकते, एक दिन में कितने व्यक्ति, नहीं ये निकालना है, m2 निकालना है, m2 निकालना है, n2 d2 कितना है 90 डेज, और h2 कितना दिया हुआ 8 घंटा दिया हुआ, हो गया। अब काट दीजिए, 30 से काट दे, 30 गुना का 60 होता है और 30 गुना 3 करेंगे 90 हो जाएगा। और कोई कटेगा देखिए तो, और कोई कटेगा 3 से, 3 चौका 12 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 और 8 कैंसिल हो गया, ये आ गया। m2 का वैल्यू साफ सब दिख रहा है कि 20 आ गया, m2 मतलब कि
मैन कितने 20 यहाँ पर निकल के आ गया। कहाँ दिया हुआ देखिए तो 20 व्यक्ति कहाँ है, यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देख रहे हैं ना, तो एमडीएच कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 8 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, तो तीन व्यक्ति द्वारा 2 दिनों में कार्य का कितना हिस्सा पूरा हो जाएगा। एमडीएच कंसेप्ट वही ध्यान रखें, बार बार लिखिए, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। रखिए, जो दिया हुआ वही रखेंगे, जो नहीं दिया हुआ वो मिसिंग होगा उसको नहीं रखेंगे। क्लियर। चलिए M1 कितना है देखिए तो एक व्यक्ति दिया हुआ, ओके, इनटू D1 कितना है 8 है। H1 की बात किया है नहीं सर, H1 की बात नहीं किया है। एक कार्य को पूरा कर सकता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक कार्य को पूरा कर सकता है, एक कार्य को, कार्य नीचे आता है ना, वर्क तो नीचे आता है। चलिए लिख दिए। आगे तीन व्यक्तियों द्वारा, तो M2 कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है। कितने दिन में 2 दिनों में, 2 दिनों में कार्य का कितना हिस्सा, मतलब कि ये निकालना है, W2 निकालना है, ओके। कार्य का कितना हिस्सा पूरा हो पाएगा वही आपसे पूछा हुआ। काट दीजिए 2 से 4 बार में, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 4x इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/4। देखिए तो काम का कितना हिस्सा हो पाया है, तो 3/4 हिस्सा हुआ। कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ, 3/4 हिस्सा ही हो पाया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे क्वेश्चन, तो टाइम एंड वर्क से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो छूटना नहीं चाहिए, कंसेप्ट क्लियर मैं करवा रहा हूं ध्यान से। एक किसी काम को, ध्यान दीजिएगा इस पर, एक किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिनों में, सी 12 दिनों में, ठीक है, सॉरी, एक किसी काम को 20 दिनों में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। ठीक है, 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, 3 व्यक्ति, कोई 20 दिन में कर रहा है, तो कोई 15 दिन में कर रहा है, कोई 12 दिन में कर रहा है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा जब ए के साथ पहले दिन में बी शामिल होकर के वर्क करता है और दूसरे दिन क्या करता है, ए के साथ सी जो है शामिल होकर के साथ में मदद करके काम को करता है। तो इस तरीके से एक कितने दिन लेगा पूरा काम खत्म करने में, क्वेश्चन तो ये आई बात समझ में। देखिए एक किसी काम को कितने दिन में, तो 20 दिन में, 20 डेज में, ओके। आगे बी कितने दिन में, देखिए तो बी कितने दिन में, 15 दिन में, हो गया, कोई दिक्कत ना है। उसके बाद सी कितने दिन में, सी लिखा हुआ 12 दिन में। तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क निकाल दीजिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम देखिए तो टोटल वर्क 60 दिख रहा है, बिल्कुल टोटल वर्क है ये, एलसीएम निकाल दीजिए, टोटल वर्क हो गया 60। अब एफिशिएंसी भी साथ में निकाल दीजिए, डिवाइड दे करके, 20 से डिवाइड देंगे हम लोग 60 में, कितना 3 आ जाएगा एफिशिएंसी। 15 से डिवाइड देंगे हम लोग 60 में, 4 आ गया एफिशिएंसी। 12 से डिवाइड देंगे हम लोग 60 में, हो जाए कितना 5 आ गया एफिशिएंसी। तीनों का निकल कर आ गया, तीनों का क्षमता निकल कर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, हम मेन काम हम लोग क्षमता को करना है, मेन देखना है क्षमता को देखना है। अब इसको ना देखना है कि 20 दिन किया, 15 दिन किया, कि 12 दिन किया, ना देखना है, अब क्षमता से काम है हम लोग को। देखिए तो ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, यही पूछ रहा है आपसे। यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम मदद करते हैं, मतलब बारी बारी से मदद करते हैं। देखिए तो सबसे पहले ए बी के साथ, है ना, बी के साथ शामिल होगा और काम को करेगा। तो दोनों का देखिए तो एफिशिएंसी कितना है, 3, ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी कितना 4 है। मतलब कि एक दिन में देखा जाए तो इन लोग कितना काम किए, 7 काम किए, मिलकर दोनों काम 7 काम किए एक दिन में। ठीक है, अब अगले दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे ए सी के साथ मिलता है, ए सी के साथ एकांतर लिखा हुआ है ना बारी बारी से, ए के सी के साथ। अब ना तो ए का 3 है और सी का कितना है 5 है। ठीक है, 3 और 5 कितना हो गया 8 काम करता है, देख रहे हैं ना, 8 काम हुआ। मतलब ये 2 दिन दिख रहा है, 2 दिन में हुआ ना, बारी बारी से एक दिन काम हुआ है। फर्स्ट डे क्या हुआ, ए बी के साथ काम किया, 7 काम किया। सेकंड डे क्या हुआ, ए सी के साथ काम किया तो 8 काम किया। तो 2 दिन में काम कितना हो पाया है, तो 15 काम हुआ है। साफ साफ दिख रहा है, हो रहा है ना। देखिए 2 दिन में कितना काम, 15 काम। काम टोटल करना कितना है, टोटल काम तो 60 काम करना है, टोटल काम दोनों को 60 करना है। 2 दिन में, ध्यान से
2 दिन में काम कितना हुआ है मुन्ना? ये हुआ है कितना? तो 15 काम हुआ है। हो गया, 15 काम हुआ है। काम करना कितना है? तो 60 काम करना है। 60 काम करना है ना, टोटल वर्क तो यही है, 60 काम करना है। तो देखिए 60 का कैसे पहुंचेंगे? 15 गुने 4 करेंगे तो 60 पहुंच जाएंगे। बिल्कुल 15 गुना 4 करेंगे तो 60 पहुंच जाएंगे, है ना। जब यहाँ पर 15 गुना 4 कर दे, गुना 4 किया है तो 60 पर पहुंच गए। यहाँ भी गुना 4 कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा? दिन निकल जाएगा, गुना 4 कीजिएगा। यहाँ पर गुना 4 किए तो टोटल वर्क पर आ गए, है ना। और यहाँ पर इंटू 4 करेंगे तो हम लोग टोटल डेज कितना लगा है, दिन कितना लगा है वो निकल के आ जाएगा। 8 डेज यहाँ पर, 8 दिन, 8 दिन यहाँ पर लगा हुआ है। कितना? 8 दिन। कहाँ है ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, 8 डेज। आई बात समझ में? तो 8 दिन लगा है, 8 दिन दोनों को, जब ये एकांतर रूप से काम कर रहे हैं तो 8 दिन लगा है 60 काम को करने में। किसको? ए को। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? तो 8 दिन में। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शांति प्रिया, शांति 3 घंटा प्रतिदिन काम कर 12 दिन में 2 किलोग्राम कपास का धागा बनाती है। वही है MDH मेथड। बार बार लिखिए, M1D1H1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाय W2 रख दीजिए। देखिए तो शांति 3 घंटा प्रतिदिन काम कर 12 दिन में 2 किलोग्राम, मैन नहीं दिया हुआ है, कितने मैन है पर शांति का नाम दिया हुआ है। ओके चलिए शांति लिख लेते हैं, मन को शांति मिलेगा। शांति इंटू 3 घंटा दिया हुआ है, 12 दिन दिया हुआ है। चलिए आगे पीछे 12 करते हैं यहाँ पर और 3 घंटा यहाँ करते हैं। ठीक है, देखिए क्या करती है, 2 kg कपास का धागा बनाती है। 2 kg, 2 kg। वर्क तो नीचे लिखाता है ना, बिल्कुल वर्क नीचे लिखाता है। जो भी वर्क किया जाएगा, काम किया जाएगा, नीचे लिखाएगा। 2 kg 2 किलोग्राम कपास का धागा बनाती है, यहाँ पर लिखा जाएगा। क्लियर? आगे M2 अब की बार कौन है? यदि वह प्रतिदिन 4 घंटा, मतलब शांति की ही बात हो रहा है, यदि वह 4 घंटा, शांति की बात हो रहा है, यदि वह 4 घंटा मतलब कि दिया हुआ है आवर और दिन भी दिया हुआ है, 4 घंटा काम करे तो दिन निकालना है ना, यहाँ पर चलिए दिन निकालना है। एक्स मान लेते हैं यहाँ पर दिन को। चलिए आवर कितना लग रहा है? 4 घंटा लग रहा है। H2 तो दिया हुआ है, क्या W2 दिया हुआ है? बिल्कुल 10 kg दिया हुआ है, 10 kg दिया हुआ है। ये निकालना है, ये क्या है? ये है D2 निकालना। देखिए यही पूछ रहा है आपसे, 4 घंटा काम करे तो उसे 10 किलोग्राम कपास का धागा बनाने में कितने दिन लगेंगे? दिन पूछा है ना, कितने दिन लगेंगे देख रहे हैं। चलिए जो कटता है काट देंगे, शांति शांति तो हट जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, 2 से काट देंगे, 2 5 10। और कोई कटेगा? 4 से काटते हैं, 4 से 4 ये 12, 3 बार में हो जाएगा। अब 3 गुना 3 करेंगे 9 हो जाएगा, और ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 9 5 45 कितना आ जाएगा? D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? D2 का वैल्यू आ जाएगा 45 डेज निकल कर आ गया। देखिए तो कहाँ दिया हुआ है? 45 डेज यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में? तो MDH कंसेप्ट से क्वेश्चन मैंने बताया, शुरुआती में बताया था कि क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए आगे, 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर नहर को 81 दिन में बना सकता है। क्वेश्चन अच्छा ध्यान समझिएगा। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाए जाए कि शेष काम 36 दिन में समाप्त हो जाए? देख रहे हैं ना। अब देखिए काम शुरू होने के 27 दिन बाद, काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाए जाए कि शेष काम 36 दिन में समाप्त हो जाए? अब देखिए शेष दिन कितना हो जाएगा? देखिए तो अगर देखा जाए 64 आदमी 3 किलोमीटर नहर है को 81 दिन में बना सकते हैं। 64 आदमी अगर लगेगा तो 81 दिन में एक नहर बनकर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन तो यही है कि 64 आदमी जब लगेगा तो एक नहर कितने दिन में तैयार हो जाएगा? तो 81 दिन में तैयार हो जाएगा। काम शुरू होने के 27 दिन बाद, 27 दिन बाद मामला कुछ अलग हो जा रहा है, कुछ और पर्सन को लगाने की जरूरत पड़ जा रहा है। तो वो कितने पर्सन लगेंगे अलग से, वही तो आपसे पूछ रहा है। तो शेष दिन कितना हो जाएगा बताइए तो शेष दिन कितना हो जाएगा? तो शेष दिन हो जाएगा, तो 81 में से हम लोग घटा देंगे, 81 में से घटा देंगे 27 दिन। 27 दिन बाद कहा जा रहा है ना कितने आदमी और लगाया जाए, तो शेष दिन कितना हो जाएगा? देखिए तो 11 में 7 गया 4 हो जाएगा, यहाँ पर 54 कितना आ जाएगा? शेष दिन 54 आ गया। देखिए ध्यान से, अब इस 54 शेष दिन कितना? 54
अब 64 व्यक्ति 54 डेज अगर काम करेंगे, 64 व्यक्ति है, ये क्या है तो मैन है, और ये क्या है तो शेष डेज है ना, ये जो है दिन है, डेज है ये। ओके, तो 64 व्यक्ति 54 दिन अगर काम करे, देख रहे हैं ना, 64 व्यक्ति जो शेष दिन है, इतना अगर काम करे तो कितना दिन में, देखिए तो 36 दिन में काम हो जाना चाहिए। देखिए 36 दिन में समाप्त हो जाए, शेष काम 36 दिन में समाप्त हो जाए। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते कितना आता है। यहाँ पर परसेंट पता चल जाएगा टोटल कितना लगा है। देखिए 18 दूना 36, 18 गुना 3 करेंगे 54, 2 से कर देंगे 32 गुना 64 हो जाता है। ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 96 आ गया। 96 व्यक्ति, देख रहे हैं ना, अगर देखा जाए है ना कि 64 व्यक्ति और 54 दिन, 64 व्यक्ति 54 दिन शेष वाला काम किया जाए तो कितना दिन में, तो 36 दिन में समाप्त हो गया। तो कितना लग रहा है, देख रहे हैं ना, 96 व्यक्ति जो है यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। कितने व्यक्ति, 96 व्यक्ति इन्वॉल्व हो रहे हैं। जबकि कितना, ध्यान से देखिएगा, जबकि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कितने व्यक्ति और लगाया गया। देखिए तो 96 में से हम लोग हटा देंगे 64 को। देखिए 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया तो 3, ये 32 व्यक्ति शेष लगे हैं, है ना। शेष कितने व्यक्ति, तो लगाए गए, और कितने व्यक्ति, तो 32 व्यक्ति और लगाए गए। क्या करना है, तो 96 में से हम डायरेक्ट क्या कर दिए, 64 को जो लगे हुए थे ना, 64 जो लगे हुए थे उसको घटा देंगे तो आगे 32 व्यक्ति कहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में। ये शेष दिन यहाँ से निकाल दिए हम लोग, 81 -27 कर दे, 54 आ गया शेष दिन। अब इस 54 डेज, अब ये 54 डेज 64 व्यक्ति तो काम करेंगे ना। 64 व्यक्ति अगर काम किए 54 डेज, ध्यान से समझिएगा, 54 डेज तो कितने दिन में काम हुआ, 36 दिन में काम हुआ। तो व्यक्ति लगा कितना था, टोटल व्यक्ति यहां से पता चल जाएगा आपका टोटल कितना लगा हुआ है। तो 64 व्यक्ति तो लगा हुआ था, ठीक है, 64 लगा हुआ था, 54 डेज तक काम किया, 36 दिन में पूरा करना है। अरे 36 दिन में पूरा करना है, बट यहाँ पर देखा जाए तो 96 जो है व्यक्ति आ गया। तो 96 और कितना लगाया गया, तो 64 घटा देंगे 96 में से तो 32 व्यक्ति लगाएंगे। दिख रहे हैं ना, आगे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर अनुभव लेता है, अनुभव x लेता है, ध्यान से, अगर अनुभव किसी काम को करने में अगर x डेज लेता है तो अभिषेक कितना लेगा, तो अभिषेक लेगा उससे 6 दिन कम, मतलब कि x - 6, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वही हो गया, 6 दिन कम लेता है। यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, तो अभिषेक अनुभव का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x। पीछे कंसेप्ट मैंने सिखाया है कि किसी भी व्यक्ति का अगर 1 दिन का काम करना होगा तो जितना दिन में कर रहा है 1/, कर देते हैं। ओके, दोनों मिल करके अभिषेक और अनुभव दोनों उस कार्य को 4 दिन में करते हैं, 1/x - 6। ये समझ में आया, ये अनुभव का है और ये अभिषेक का, दोनों मिलाकर कितने दिन में है ना, तो 4 दिन पूरा करते हैं। यहाँ भी 1/4 कर लेते हैं, देख रहे हैं ना, 4 दिन में है, यहाँ भी 1/4 कर लेते हैं। डेज यहाँ भी इक्वल, डेज लिए हैं, ये भी डेज लिए हैं, ये भी डेज लिए हैं, सब डेज की बात कर रहे हैं, सब यहाँ दिनों की बात कर रहे हैं। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, काम हो जाएगा। अब डायरेक्टली 1/4 इक्वल के राइट साइड में आना चाहिए, डायरेक्ट आप ऑप्शन भी रख सकते हैं, नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, एलसीएम तो आ जाएगा x × x - 6, ठीक, ये आ जाएगा ऊपर x - 6 और ये आ जाएगा यहाँ पर +x हो जाएगा, इक्वल टू 1/4, ठीक। अब यहाँ पर 2x दिख रहा है, 2x - 6 दिख रहा है, ये 2x - 6 दिख रहा है, बट्टे में कितना है, ये x² - 6x है, इक्वल टू 1/4। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8x हो जाएगा, -24 हो जाएगा, इक्वल टू x² - 6x हो जाएगा। अब x एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत ना है, x² - 6x माइनस और ये प्लस 8x इधर जाएगा तो -8x हो जाएगा, -8x और -24 हो जाएगा तो +24 और बराबर में इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया, ठीक है। अब सॉल्व कर दीजिए, x² - 14x + 24
बराबर 0। आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आता है तो x का 2 वैल्यू आता है। अब x का 2 वैल्यू होगा, उसी में से कोई एक दिया हुआ होगा। देखिए क्या आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण x² माइनस 14x प्लस 24 बराबर 0। यही है, हाँ यही है। तो 24 का अब ऐसा हम लोग यहाँ पर देखिए 24 का ऐसा फैक्टर निकालेंगे, दो फैक्टर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर 14 आना चाहिए। क्या लेंगे हम लोग, क्या ले लें बताइए तो। 6 गुने 4 करेंगे 10 हो जाएगा, 6 4 लेंगे तो ऐड करने पर 10 आता है, 14 तो नहीं आएगा। और कौन सा लेंगे, 8 3 करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और कौन सा लिया जाए, तो हम लोग ले सकते हैं अब 12 लेंगे और 2 लेंगे। 12 दूना 24 मल्टीप्लाई किए तो, और प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14 आ जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जब भी माइनस प्लस रहता है, ध्यान से, जब साइन माइनस प्लस रहता है, साइन माइनस प्लस रहता है, जो भी फैक्टर निकालते हैं उसका साइन प्लस प्लस हो जाता है, प्लस प्लस याद रखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाएंगे ना तब आपको ये बताएंगे। आपकी अभी ऊपरी तौर पर याद रखिए ध्यान से, ठीक है। अगर माइनस माइनस रहता है तो प्लस प्लस हो जाता है। तो देखिए क्या x का वैल्यू 2 आ गया, 2 आ गया वैल्यू, x इक्वल टू 12 कह सकते हैं, प्लस 2 भी कह सकते हैं। कौन सा दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है गुरुदेव, ठीक है 12 दिया हुआ है। यहाँ पर आप ऑप्शन भी रख सकते थे, यहाँ पर ऑप्शन भी रख सकते हैं, देख लीजिए ऑप्शन रखकर, हाँ ना 12 को रख लेते हैं तो 1/12 प्लस 1/12 माइनस 6 इक्वल टू क्या 1/4 आएगा। देखिए तो 1/12 प्लस 1/6 एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 1 प्लस कितना 6 दूना 12 हो जाएगा। 3/12 का मतलब कितना होता है 1/4 आ तो गया, ये देख रहे हैं ना, आ गया। तो ऑप्शन बाई ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, बारी बारी से रखना पड़ता, सेकेंड बार में ही आ गया। सेकेंड बार में 10 रखते तो नहीं आता, तो 12 को चेक करते, 12 चेक करते तो निकल के आ गया, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए, काम क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में, तो इसको आप यूज कर सकते थे, ठीक है। बाई ऑप्शन से भी आप चल सकते थे, रख लीजिएगा तो निकल के आ जाएगा। बेसिक समझ में आया आप सबों को, आ गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, P एक कार्य को एक दिन में 8 घंटे में, P एक कार्य को एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में पूरा कर सकता है। देख रहे हैं ना, Q उसी कार्य को एक दिन में 10 घंटे करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि P और Q एक साथ मिलकर एक दिन में 8 घंटे काम करे तो वे दोनों उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देख रहे कितना खतरनाक क्वेश्चन है कुछ नहीं, P की बात हो रहा है। P 8 घंटे, देख रहे हैं 8 घंटे, तो टोटल काम निकाल लेते कितना काम किए P किया है, 8 घंटे काम करते हुए 12 दिनों में, तो 12 8 कितना हो जाएगा, ये काम किया टोटल कितना, P के द्वारा काम कितना 96 काम है, P के द्वारा काम कितना 96 काम किया गया है। और Q के द्वारा उसी तरह से निकालते हैं, Q के द्वारा कितना है 10 घंटे करते हुए 8 दिनों में, 10 घंटे करते हुए 8 घंटे में, सॉरी 10 घंटे करते हुए 8 दिनों में कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 80 काम, ठीक है। तो टोटल काम निकाल लें यहाँ पर, P और Q मिलाकर मतलब कि एलसीएम निकाल लेंगे, यहाँ टोटल काम हो जाएगा, ठीक है। हो गया, टोटल काम यहाँ से निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 96 और 80 का एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम 96 का और 80 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 96 कैसे बना हुआ है, तो 16 गुना 6 से बना हुआ है। 80 कैसे बना हुआ है, तो 16 गुने 5 से बना हुआ है। तो 96 तो हम लोग लिखते हैं, हम लोग एलसीएम निकाले हैं ना, एलसीएम पढ़ाए आप सबों को, 96 का 96 लिखते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब आते छोटे पर, 16 यूज हुआ है, 5 का यूज नहीं हुआ है, 5 यहाँ पर रख लेते हैं। 5 36 का 0, 3 5 9 45 3 45 3 48, 480 निकल के आ गया। एलसीएम कितना 480, ठीक है। ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। अब एफिशिएंसी निकाल लेंगे, क्षमता निकाल लेंगे, क्या करें डिवाइड मार देते हैं, कितने बार में जाएगा ये, तो ये 5 बार में जाएगा, बिल्कुल। अभी 96 गुने 5 किए थे ना, 480 आया था। और 80 गुने कितना करना होगा, साफ साफ दिख रहा है 6 से करना होगा, 0 0 काट दिए 8 से 48, ये एफिशिएंसी आ गया, ये क्षमता आ गया, P का क्षमता आ गया और Q का क्षमता आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, हटा दे इसको, चलिए ये एलसीएम निकाले हुए हैं। आगे देखिए, P और Q का क्षमता आ गया 5 और Q का क्षमता कितना 6 आ गया। देखिए आगे बोला जा रहा है कि P और Q एक साथ मिलकर एक दिन में 8 घंटे काम करे, देख रहे हैं ना, 8 घंटे काम करे
तो दोनों उसे कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। ओके, दोनों मिल करके देखिए, दोनों मिल करके 480 काम करना है, ठीक है, 480 काम करना है, दोनों मिल करके, दोनों को मिला देते हैं, 5 और 6 कितना 11, 11, ठीक है, 11 हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर काट दीजिए, कितना दिन में करेगा देख लीजिए, 8 घंटे का यूज चाहिए, याद है, चले कोई दिक्कत ना है। दोनों मिलकर के 11 से करते हैं, 11 से करते हैं, कितना बार में देखिए चला जाएगा ये, 11 चौका 44 हो जाएगा, 4 बचेगा, नहीं कटेगा। ओ 8 डेज, 8 घंटे में लिखा हुआ तो है, 8 डेज से हमको डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। अब कर दीजिए, अब यहाँ पर आप काट दीजिए, इसको काटिएगा तो आ जाएगा। अब यहाँ इंटू 8 भी करना होगा, तो 8 6 48, ये हो गया, ठीक है। 8 घंटे लिखा हुआ था ना, अब आ गया 60/11 आ गया, 11 आ गया, 11 से डिवाइड मार दीजिए, 11 5 55, 5 ऊपर जाएगा, नीचे आ गई 11। देखिए तो कितना यहाँ पर लगेगा, इतना दिन लगेगा, 5.5/11 दिन यहाँ पर लगेगा। देखिए कहाँ दिया हुआ है, 5/5/11 डेज यहाँ पर लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, कितना खतरनाक क्वेश्चन है, बट बना कितना में, इतना ही बना, यही करना है। ओके, पी कितना 96, क्यू कितना 80 काम, टोटल वर्क कितना 480, एफिशिएंसी निकल के आ गया। ओके, 480 काम को दोनों मिल करके, मतलब कि 5 और 6 11 हो जाएगा। 8 घंटे में 8 डिवाइड मार देंगे, कितना दिनों में कर लेंगे, तो 5/5/11 डेज में कर लेंगे। आगे, किसी काम के एक भाग को ए 15 दिनों में करता है, उसी काम को बी 10 दिनों में पूरा करता है। यदि बी अकेला 8 दिनों तक काम करके छोड़ दे तो शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ध्यान से, ए कितने दिनों में करता है, देखिए तो ए किसी काम के एक भाग को 15 दिनों में करता है, यही लिखा हुआ है। हाँ, बी के बारे में क्या बोला जा रहा है, बी 10 दिनों में करता है, ठीक है। और कुछ दिया, सी भी दिया हुआ क्या, नहीं। टोटल वर्क यहाँ से निकाल देंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 30, ये टोटल वर्क हो गया। एफिशिएंसी निकाल देंगे, 15 इंटू 2 करेंगे, तो हो जाएगा 2 निकल के आ गया। 10 से डिवाइड मारेंगे 30 में, 3 आ जाएगा। एफिशिएंसी निकल के आ गया 2 और 3, दोनों का एफिशिएंसी निकाल दी, क्षमता निकाल दी। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि बी अकेला 8 दिनों तक काम करके छोड़ दे, बी अकेला 8 दिनों तक, बी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, 8 दिन तक काम कर रहा है, मतलब कि 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो टोटल काम कितना किया 24 काम यहाँ पर हुआ है। किसके द्वारा, बी के द्वारा। बी का एफिशिएंसी कितना था 3 था, 8 डेज काम करता है ना, बी अकेला 8 दिनों तक काम करके छोड़ दे, है ना, तो 8 दिन तक काम किया ना, बट 24 काम किया है। अरे 30 में से 24 काम तो बी किया है, अकेले किया है ना, तो शेष काम कितना बच गया, तो शेष काम बच गया। देखिए शेष काम कितना हो गया, तो 6 दिन साफ साफ दिख रहा है, हाँ सर 6 दिन दिख रहा है, ठीक है, 6 काम दिख रहा है। शेष काम कितना 6 है, तो शेष काम को एक कितने दिनों में पूरा करेगा, ए का एफिशिएंसी कितना है 2 है, ए अपने एफिशिएंसी से इस काम को करेगा, कितने दिन में करेगा, देखिए तो 3 दिन में पूरा करेगा, है ना। इस 6 काम को ए अपनी एफिशिएंसी से, क्षमता के हिसाब से कितना दिन में काम करेगा, 3 दिन में निपटा देगा। देखिए कहाँ 3 डेज में निपटाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहाँ अब तक समझने में नहीं ना, आगे देखिएगा ध्यान से। ए एवं बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 25 व 20 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया। दोनों साथ साथ प्रारंभ किए, जैसे कि आप और आपके फ्रेंड, आपके दोस्त किसी काम को करने के लिए साथ साथ जा रहे हैं। मान लीजिए जंगल में जा रहे हैं, किसी चीज को लेने के लिए, कोई चीज खोज करने के लिए जा रहे हैं, और शेर को देख करके आपका दोस्त, है ना, आधी दूरी पहुंचा, देखा और भाग गया, तो आप तो अकेले पड़ गए, ठीक है। तो यही देखिए, वहां जहां तक पहुंचे हैं वहां तक कितना काम किया गया है वही पूछा जा रहा है, ठीक है, वही पूछा जा रहा है। तो बी ने शेष कार्य को 15 दिन में पूरा किया। शेष कार्य जो, ये तो भाग गया आपका फ्रेंड, तो आपने जो भी आप प्राप्त करने गए थे उसको आप प्राप्त किए, पर आपका दोस्त भागकर चला गया। तो आपके और फ्रेंड ने कौन सा वर्क वहां पर किया, कितना समय तक किया, वही आपसे पूछ रहा है मिला जुला कर। ए एवं बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 25 व 20 दिनों में पूरा कर सकते। दोनों ने कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया। बी ने शेष कार्य को 15 दिन में पूरा किया। ए कितने दिनों बाद छोड़कर गया था, दोनों तो साथ साथ गए थे, है ना, तो वही निकालना है। चलिए ए का कितना दिया हुआ है 25 दिन दिया हुआ है,
बी कितने दिनों में दिया हुआ है, 20 दिन में दिया हुआ है। ओके, टोटल वर्क निकाल दें यहाँ से, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी क्षमता हो जाएगा, यहाँ से निकाल दें, क्षमता हो जाएगा 25 डिवाइड 100 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 20 डिवाइड 100 करेंगे तो 5 आ जाएगा। एफिशिएंसी निकल के आ गया, क्षमता निकल के आ गया। ठीक है, क्षमता निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों ने ध्यान समझिएगा। अब देखिए, बी ने शेष कार्य को 15 दिन में निपटा दिया। बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। ये 5 गुने 15 किया काम, ये किया ना, मतलब कि 75 वर्क मतलब काम किया है। 75 वर्क कौन किया है, तो बी किया है। ठीक है, बी किया है, तो बी घटा देते हैं यहाँ से 75 काम कौन किया है, तो यहाँ पर बी की बात यहाँ पर कर ली हम लोग। बी ने शेष कार्य को 15 दिन में क्या किया, निपटाया। कितना दिन में, 15 दिन में निपटाया है ना। एक कितने दिनों बाद कार्य छोड़कर गया था, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, देखिए तो शेष काम कितना बच गया, तो ये हो जाएगा कितना, 25 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो 100 में से 75 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। 25 काम जो है दोनों साथ साथ गए थे ना करने के लिए, साथ साथ गए थे, मतलब कि 4 और 5 दोनों को एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे। 25 बटा कितना हो जाएगा, ये 4 + 9 है ना, कितना 4 + 5 कितना 9 हो जाएगा, तो 25 बटे 9 कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए तो सॉल्व कीजिए। ये दिन निकल आ जाएगा जब छोड़कर गया था, कौन, ए छोड़कर गया था। ए कितने दिनों बाद कार्य छोड़कर गया था, यहाँ पता चल जाएगा। 9 से 9 दूनी 18 हो जाएगा, 7 पर जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा। इतने दिन बाद छोड़कर गया हुआ था। ओके, कहाँ है, 2/7/9 डेज यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, देखें ना, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ए और बी साथ में एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, बी और सी साथ उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए सी से 3 गुना कार्य सक्षम है। ये आप होमवर्क ले लीजिए, आप सभी ट्राई कीजिएगा। ओके, नहीं तो कल बताया जाएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, इंतजार रहेगा आप सबों की कमेंट का। इसके बाद हम लोग सेशन को आगे करेंगे।